अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस मुल्क में जो कौमी मीडिया है वहाँ पे 3 किस्म की जो ख़बरें हैं वो नहीं चल सकती। उनमें से एक ख़बर मलक रियाज के ख़िलाफ़ हो, अगर उनके ख़िलाफ़ अगर एहतजाजी मुज़ाहरा हो तो उसको कौमी मीडिया पे इसलिए जगह नहीं दी जाती कि कौमी मीडिया यानी उर्दू मीडिया मैं बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ, वो उनके इख्तियारों पे चलते हैं। दूसरी खबर जस्टिस कादी फ़ाइज़ इसा के हक़ में हो या उनके ख़िलाफ़ चलने वाले हुकूमती मुकदमात में जजेस की ऑब्ज़र्वेशन हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ हो तो वो ख़बरें भी नहीं चलती। और तीसरा अहम शख्स जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी हैं, जिसको जस्टिस साकिब निसार की मौजूदगी यानी जब वो चीफ़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तब उनकी सरबराही में कायम जुडिशल काउंसिल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उन्होंने बरतरफ कर दिया था। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस यानी उनकी बरतरफी के ख़िलाफ़ अपील जो है वो ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज भी जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आम तौर पर ये होता है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की समाअत जब भी मुकर्रर होती है, समाअत के लिए केस जब भी मुकर्रर होता है तो 1 या 2 समाअतों के बाद वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया जाता है। और आज भी ऐसा हुआ। बीच में जब ऐसा हुआ तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने फिर दरख्वास्त दायर की कि फौरी नोयत की समाअत का ये केस है, इसलिए इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। उसके लिए आज उसकी समाअत हुई, लेकिन उसमें जब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सीनियर वकील हामिद खान के दलाइल नहीं सह सके और बर्दाश्त से बाहर जब वो दलाइल हुए, या जब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ख़ुद जब जज्बाती हुए और उन्होंने पूरी बयान फरमाने की कोशिश की, तो अदालत ने एक मरतबा फिर उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। आज की मुख्तसर जो समाअत है उसका अहवाल जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को पहली मरतबा देखा है, जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट तजज़िया आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिसके पस मंज़र से आप वाकिफ़ होंगे कि उन्हें क्यों निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट में हंगामी बुनियाद पे जस्टिस साकिब निसार, जिनकी आजकल बड़ी इज़्ज़त हो रही है लाहौर में, तो उनकी सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, कार्रवाई हुई और पता ही नहीं चला जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया। आज एडवोकेट हामिद खान, जो कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के आगे ये दलाइल दिए कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को शोकाज़ नोटिस जारी करते ही जुडिशल काउंसिल ने फारिग कर दिया, उनको घर भेज दिया। हालांकि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने उस शोकाज़ नोटिस का जवाब दिया। उस शोकाज़ नोटिस का क्या जवाब दिया, वो ज़बरदस्त जवाब है, दिलचस्प। हामिद खान ने वो कहानी बयान की है। हालांकि जस्टिस उमरता बंदयाल को वो कहानी या वो जो एपिसोड है या वो जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो रावलपिंडी बार में ख़िताब किया था वो कतई तौर पे पसंद नहीं, जस्टिस साकिब निसार को भी पसंद नहीं था। इसलिए जस्टिस साकिब निसार ने किसी के कहने पे 2 मिनट लगाए, 2 दिन में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को फारिग कर दिया। और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। वो चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे कि उन्हीं दिनों उनको बरतरफ करने का जो है वो इंतज़ामात कर लिए गए और एक तकरीर को बयान बना के उस पर रेफरेंस फ़ाइल किया गया और रेफरेंस के बाद उसे फारिग कर दिया गया। लेकिन असल कहानी वो आस्ता आस्ता ज़ाहिर भी हो रही है। तो आज हामिद खान ने जो अपने दलाइल दिए, उन दलाइल में उन्होंने कहा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को नोटिस जारी किया गया और नोटिस के साथ जो है
वो उनको हटाया गया। हालांकि जुडिशल काउंसिल आज खुद जो है वो इंक्वायरी का इख्तियार रखती है, वो इंक्वायरी कर सकती है लेकिन किसी जज को हटा नहीं सकती। जिस पे जस्टिस मदर आलम मियां खेल जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने क्या कहा कि जुडिशल काउंसिल कौन सी इंक्वायरी करेगी, जुडिशल काउंसिल ने तो बयान रिकॉर्ड करना होता है। फिर हामिद खान ने कहा कि मैं जब आपसे बात कर रहा था कि कई मामला हैं जो कि मीडिया पे नहीं चलाए जा सकते, मीडिया ने खुद या तो ऐसे मामला पे पाबंदी लगाई है या फिर पैमरा उनका गला इस तरह घोंटता है कि फिर वो मामला नहीं चल सकते। तो कुछ ऐसा ही मामला है जो कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के केस में भी है। और फिर हमारे दोस्त जब उनके टिकर्स या ख़बर बनाते हैं तो ऊपर वो लिख देते हैं कि पॉलिसी के मुताबिक, यानी अगर इदारे की पॉलिसी ऐसी खबर चलाने की है तो वो चला सकता है, अगर नहीं है तो वो नहीं सकता। तो हम बीच वाली बात करेंगे कि उसमें हामिद खान ने जो आज दलाइल दिए उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो जुडिशल काउंसिल को शोकाज नोटिस का जवाब दिया था, उस जवाब में उन्होंने जो पाकिस्तान की सुपर एजेंसी है उनके सरबराह का अहवाल भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि वो जो है वो उनके घर पे आए थे। मैं नाम लिटरली तौर पे नहीं ले रहा क्योंकि बस आप समझ जाएं। तो उन्होंने वैसे हामिद खान ने नाम भी लिया, इदारे का नाम भी लिया, उसके सरबराह का भी लिया। और वो तो हामिद खान हैं, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान भी बख्शवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह हामिद हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया था, लेकिन वो उनके साथ क्या हुआ वो भी थोड़ा समझ जाएं। तो कहने का मकसद कि एडवोकेट हामिद खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो जवाब जमा करवाया उसमें उस एजेंसी के सरबराह के हवाले से लिखा कि वो उसके घर आए थे और उन्होंने जो आपारा वाली रोड जो कई सालों से बंद थी, उसके तमाम मेरे समेत कई लोग जो हैं वो शहरी शायद है वो रोड बंद था। तो उसके हवाले से जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जवाब दिया था। और बादले नाखास्ता जस्टिस साकिब निसार यानी चीफ जस्टिस थे, जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो फिर दिल पे पत्थर रख के उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन फैसला देने वाले शौकत अली सिद्दीकी को घर भेज दिया। ये साकिब निसार के कमालात थे। तो ये हामिद खान कहते हैं कि उस सीक्रेट एजेंसी के जो सरबराह थे उन्होंने मुलाकात की और वो रोड और ग्रीन बेल्ट की जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने के हवाले से जो जज साहब ने फ़ैसला दिया था, यानी शौकत अली सिद्दीकी ने वो फ़ैसला वापस लेने पर ज़ोर दिया था। उसके बाद पनामा का जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा हामिद खान ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर जो पनामा का जो मामला है उस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी बार बार एक मरतबा मतलब वो पिंडी में जो बार काउंसिल को बार नहीं लेकिन बार काउंसिल को जो खिताब था उसमें कह चुके हैं, वो सारी कहानी बयान कर चुके हैं। और मरियम नवाज़ उस कहानी को कई बार रिपीट कर चुकी हैं कि पनामा केस के हवाले से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को क्या कहा गया। ये आज फिर बाज़गश्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। तो जस्टिस उमरता बंदयाल फिर हैरान हुए, तज्जुब में पड़ गए। उन्होंने कहा कि तज्जुब की बात है कि आप से वो शख्स, यानी उन्होंने नाम लिया जो सुपर हमारी एजेंसी है उसके सरबराह आपसे मुलाकात करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आपको जो यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील को वो मुखातिब करके कह रहे थे कि आपको जो गुस्सा था वो एक इदारे पे था, लेकिन आपने तज़हीक अदालत की है। आपको अपने इदारों के जो आपको अपने इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था। जो अदलिया, आपको उन इदारों के बारे में सोचना चाहिए था जो अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे जस्टिस उमरता बंदयाल को यह कहना चाहिए था कि आपको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, क्योंकि आइन ही अदलिया की ज़मानत, आज़ादी की ज़मानत देता है, वही बड़ी गारंटी है, वही अदालत का तहफ़्फ़ुज़ आइन ही करता है। और फिर आइन से जो जहाँ पे पाकिस्तान में जो फ़ौजी आमिर थे उन्होंने जो कुछ किया है, जो गैर जमहूरियत पसंद और तख्ते उलटने वाले लोग हैं
जो 4-5 आप नाम जिनके अज़बर ज़बान याद हैं, तो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान से किया वो सबको याद है। तो जस्टिस उमरता बंदयाल को ये कहना ज़रूर चाहिए था कि आइन यानी आपको अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने फिर कहा कि आपने जो अदलिया का मदरत की बात है कि आप ने वो अदलिया की तज़दीक़ की, तो हामिद खान ने कहा कि जो बार्स एसोसिएशन है वो भी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि बार्स की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत काम करती हैं। ये हम मानते हैं कि बार्स जजेस के जो मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, लेकिन ये बार ही थी जिसकी तनकीद की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उसी दौरान जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के लिए जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आपके वो एजेंसी के जो सरबराह हैं उनसे ताल्लुकात थे और इसलिए वो आपके घर आए। आपने ख़ुद ये बात तस्लीम की है, लेकिन आपने फिर अपने इदारे और चीफ जस्टिस की जो है वो तस्दीक की है। आपकी मुलाकात हुई सीक्रेट एजेंसी के सरबराह से और आपने ये तस्लीम किया है। फ़कत एक नहीं 2 मुलाकातें हुई, जिस पे शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपनी सीट से उठे और जज्बाती भी हुए। उन्होंने कहा कि फ़ौज में से मेरे किसी से कोई ताल्लुकात नहीं, मैं हर तरह के ख़तरे के बावजूद इस्लामाबाद में रहता हूँ। उस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हम सब जानते हैं कि आप एक दयानतदार शख्स हैं, दयानतदार भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आपके एजेंसियों के साथ ताल्लुकात हैं। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि मुझ पे ज़्यादा दबाव था और प्रेशर कम करने के लिए मैंने वो तकरीर की, यानी वो रावलपिंडी बार की तकरीर का हवाला दे रहे थे। और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी कह रहे हैं कि दिसंबर 2015 से मुझ पे ताहाल वो दबाव बरकरार है। उन्होंने फिर नाम गिनवाए जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा के वो मुझे निकलवाना चाहते थे हाई कोर्ट के। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजेस पे, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा। उनके लिए शौकत अजीज़ सिद्दीकी भरी अदालत में कह रहे थे कि वो मुझे हाई कोर्ट से निकलवाना चाहते थे, वो निकलवाना चाहते थे। और फिर जो पिंडी में तकरीर बार में की, उसमें कौन निकलवाना चाहता था, कौन से प्रेशर्स थे, ये सारी बातें अब आलम आश्कार हो गई हैं, सबको पता है। तो उमरता बंदयाल फिर गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी तकरीर नहीं सुन सकते, आपने तो नाम गिनवाना ही शुरू कर दिए और फिर समात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हुए। ये जजेस पे जितने प्रेशर्स पड़ते हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा भी इसी मरहले से गुजरे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया कि फिर हम नज़रसानी दरख्वास्त करेंगे या फिर नए रेफरेंस की कहानियाँ हैं वो कोई साजिशें वो हो रही हैं। और फ़रोग नसीम की सरबराही में सब कुछ साजिशें हो रही हैं, जिसमें इमरान खान, शहजाद अकबर ये सब के सब पार्टनर हैं। और सबसे बड़ा पार्टनर जो उनका वो इस्टेब्लिशमेंट है जो चाहती है कि जस्टिस कादी फाइल साहब कतई तौर पे चीफ़ जस्टिस ना हो। और उसी इस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा जस्टिस साकिब निसार को ये भी कहा था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ना बने। फिर उन्होंने काम अपना करके दिखाया। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी 30 जून को वो उनके रिटायरमेंट का जो रिटायरमेंट की डेट है वो 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। और ये केस इस मरहले में है कि जजेस साहब वो बात सुनना पसंद ही नहीं करते। वो जो असल बात है या जो असल कहानी है या जो असल किरदार हैं उनके नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। तो हम सब दुआगू हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के लिए कि उन्होंने एक सच बोला था, सच के साथ खड़े हुए। उनके ऐसे इख्तलाफ किए जा सकते हैं, लेकिन उनको हटाया जस्टिस साकिब निसार ने बददियानती और बदनीयती के बुनियाद पे था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि हमें पता है कि आप दयानतदार शख्स हैं, अगर दयानतदार हैं तो फिर बहाली उनका हक बनती है। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। आज थी ये सारी कार्रवाई की सारी कहानी और देखते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपील आगे चलकर मंजूर होती है या नहीं, उसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।